So as sir has said, there is a 60-page suicide note left. उन्होंने 60 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है उनके खुदकुशी के पहले. Audience can see the screen. The viewers watching on YouTube also can see if this is flashing on their screen. So there are several allegations. उन्होंने बहुत सारे allegations, declarations किए हैं कुछ मंत्रियों के खिलाफ, कुछ जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, कुछ लॉयर्स है, जाने माने लॉयर्स है. So I also want to share a clipping of dying declaration meaning. So if you can do it. डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब अर्थ हिंदी में ये होता है मृत्यु पूर्व घोषणा. एक खुदकुशी करने के पहले या किसी की मृत्यु होने के पहले कोई अगर कुछ गवाही देता है तो उस गवाही को कोर्ट में लिया जा सकता है, उस गवाही के ऊपर रिलाई किया जा सकता है. I would like to read. Dying declaration is a statement written or oral made by the descendant at a time when his death. मेरा आपसे आग्रह है कि सारे दर्शक कह रहे हैं if you speak in Hindi that would be better for us. Okay, मैं हिंदी में इसका मतलब बता देती हूँ. मृत व्यक्ति द्वारा दिए गए तथ्यों, लिखित या मौखिक बयान उसे डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सिटीजन्स कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा सारे दर्शक ये समझे कि ये लेट कलिको पुल का डाइंग डिक्लेरेशन था और इस आधार पर इनकी कार्यवाही हुए. I would also like the team to show the dying declaration bear act. So भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के खंड 1 धारा 32 अंतर्गत आती है ये डाइंग मृत्यु पूर्व घोषणा, where it says all the same things. So I want to read the suicide note page numbers, paras, where he has mentioned the allegations and declarations. ये सबसे शॉकिंग केस इंडिया की हिस्ट्री का. Could you please go to page number 39, page number 38 first. आप पैरा नंबर 15.17 में देख सकते हैं कि कलिको पुल ने क्या लिखा है कि वो ये कहना चाहते हैं कि उन्हें कई बार उन्हें कांटेक्ट किया गया उनके केस के रिगार्डिंग और उनसे रिश्वत मांगी गई, उनसे करीबन 86 करोड़ रिश्वत मांगी गई. वो उनका ये कहना था कि वो एक आम आदमी है, भले ही वो सीएम थे उस टाइम पे, पर इसका ये मतलब नहीं है वो रिश्वत दे, क्योंकि वो कहते थे कि वो सच्चे हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए. पर कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनका नाम मैं आगे लेने वाली हूँ, उन्होंने और एडवोकेट्स भी है उनके साथ ही, उन्होंने मिलकर ये साजिश रची और उनसे काफी पैसे मांगे और उनका यही पक्ष था और उनका यही पक्ष था कि हमेशा उनसे रिश्वत मांगी गई जबकि वो सच्चे थे. एंड he was so disappointed with this thing that he committed suicide, come to death. So if you see page 38, 15.20, if you can scroll it up. उन्होंने फैसला मेरे हक में देने के लिए मुझसे और मेरे करीबियों से कई बार संपर्क किया. उन्होंने मुझसे 86 करोड़ रुपए की घूस मांगी थी. इसमें ये क्लियरली लिखा है, जो कलिको पुल की साइन भी है और डेट भी है. However, the date is not visible due to print and press things. But it says कि अगर ये लोगों ने उनसे घूस मांगी है, आगे भी है. Can you please go on page 39? 15.21. क्योंकि मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वह जानते की सेवा और सुरक्षा के लिए है. He always believed in welfare of people. However, he wasn't successful for being an honest minister. 15.22. वीरेंद्र कहर, जस्टिस कहर के छोटे बेटे ने मेरे आदमियों से संपर्क कर मुझसे 49 करोड़ रुपए मांगे.
इससे साफ दिखाई देता है. Justice Kher is also one of the former CJI of India, and Justice Kher was the leading justice in case of Nabam Rabia versus Deputy Speaker, Supreme Court judgment, where he is addressing regarding the same thing. वीरेंद्र कहर उनके छोटे बेटे, उन्होंने घूस मांगी जस्टिस कहर के बिहाफ पे, वो भी 49 crores, which is not less. Even though bribe is bribe, they should all be prosecuted under Prevention of Corruption Act. Next is 15.23. वहीं आदित्य मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा के भाई ने मुझसे 37 करोड़ रुपए की मांग की थी. He is justifying, वो उन्होंने पूरा बताया है साफ साफ कहकर, and it should be declared as dying declaration and should be used in court as an evidence. Deepak Mishra was also justice in that case. He was in that bench. Kapil Sibal, 15.24. सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपनी लॉबी है. हर वकील, हर जज इन्हीं के इशारे पर घूस लेकर झूठे फैसले करता है और नाचता है. A very renowned advocate, but so is he is corrupted. And one more interesting point to note. सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो आरोपी है उनके वकील भी यही है. Okay. So Kapil Sibal was also the one who was in the party of committing the corruption. Can you please go on to page number 40? उनका कलिको पुल का ये कहना था कि वो कपिल सिब्बल को 2-3 बार मिल चुके हैं, उनके बंगलों में भी जा चुके हैं. उनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए सिर्फ एडवांस उन्होंने 4 करोड़ रुपए दिए थे और उसके बाद उन्होंने 9 करोड़ रुपए मांगे थे उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनके केस के रिलेटेड सारी मीटिंग्स होने के लिए. पर जब बाद में सोनिया गांधी, कांग्रेस की प्रेसिडेंट, उन्होंने कपिल सिब्बल को रिश्वत दी, ये कहकर, ये कन्विंस करके कि आपको राज्यसभा में एक कुर्सी मिलेगी, यू विल बी द MLA, MP, you will be the MP, thank you, you will be the MP. एंड उस घूस के चक्कर में कपिल सिब्बल ने ब्राइब एक्सेप्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट जजेस को उन्होंने ब्राइब ऑफर की. सो इफ यू रीड 15.26, he saying that लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और ना ही पैसे देने के लिए राजी हुआ. He was so honest and in so bad condition, bad mental health that he committed suicide. Can you scroll down to 15.27? आज 25 जुलाई तक जस्टिस कहर की तरफ से राम अवतार शर्मा मुझसे संपर्क कर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की बात कर रहे हैं. इस पर कब और कैसे पिटीशन डालना है, इसका काम भी उन्होंने खुद ही पर लिया है. इसके लिए उन्होंने मुझसे 31 करोड़ रुपए मांगे हैं. So now if you can see, after the judgment passed, जब जजमेंट पास हो चुका और कलिको पुल को विजय नहीं मिली, तब जस्टिस कहर ने उन्हें ये ऑफर दिया कि आप और एक पिटीशन डालिए. आप डालिए भी मत, मैं डालता हूं, आप सिर्फ मुझे पैसे दे दीजिए. रिव्यू पिटीशन डालिए, मतलब मेरा ही वकील है, हमारा रेडी है, आप मेरे कोर्ट में लगा देना, इतने पैसे दे देना, मैं मेरा खुद का जजमेंट चेंज कर दूंगा. ये सुप्रीम कोर्ट का जज ऑफर दे रहा है एक चीफ मिनिस्टर को, तो कॉमन मैन के विचारों के क्या हाल हो रहे होंगे. क्यों कॉमन मैन की पिटीशन ली नहीं जाती? क्यों सुशांत सिंह राजपूत का सो मोटो पिटीशन नहीं लिया गया? क्यों सहारा वालों का सो मोटो को कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले रहा इतने 4000 सुसाइड का? इसका आंसर इसमें दिखाई देता है. बोलिए. अब 15.25 कैन यू शो मी प्लीज? वह ये भी कह रहे हैं 13 जुलाई को उनका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जो उनके खिलाफ था. वो ये कह रहे हैं कि 12 जुलाई रात 9 बजे तक उन्हें
फोन कॉल्स आ रहे थे 9 करोड़ रुपए देने के लिए, ताकि उनका जो ऑर्डर है वो 1 महीने तक डिले हो जाए, और अगर उनके हित में उनको फैसला रखना है तो वो और 77 करोड़ रुपीस उन्हें पहुंचा दे। पर उन्होंने एक भी नहीं मानी, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इसके अलावा अब और कोई अर्जी डालनी भी नहीं है। Looking at the corruption, looking at all the stages, he was so pissed, and he was at the stage where he gave up and he suicide. इसमें उनके कुछ वर्ड मैंने पढ़ा, और उसमें एक इस केस के जानकार व्यक्ति है, उन्होंने मुझे 2 बातें बताई थी। ऐसा कई बार होता है, करप्ट जज क्या करता है। एक ही केस है, फॉर एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस है, अगर जज करप्ट है और ये सब सबूत दिख रहे हैं, अब सपोज आरोपी से साठगांठ हो गई, जैसा ये केस में हुआ, तो 2 टाइप के जजमेंट बनाए जाएंगे। एक जजमेंट आरोपी को कन्विक्शन का, एक जजमेंट घुमा फिरा के ये प्राइमा फेसी, ये लीगली एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, ये टेक्निकलिटी ऐसा था, घुमा फिरा के एक्विटल का आरोपी के पास में ऑफर, जैसा इसमें हुआ, ये ऐसा जजमेंट है, देखो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, 100 करोड़ दे देना, तो ये वाला जजमेंट लेंगे एक्विटल का, नहीं देंगे तो ये वाला जजमेंट लेंगे। ये इसमें भी दिख रहा है। ऐसा ही एक जगत पटेल का केस है, जिसमें आप जैसे एक एक्टिव व्यक्ति ने क्या किया था, आप शॉक हो जाओगे। उसने एक जज के, गुजरात के एक जज के चेंबर में कैमरा लगवाया, चपरासी को मैनेज किया। उसने बोला देख ये देशभक्ति का काम है, पुण्य का काम है, ये बहुत करप्शन कर रहा है। उसने वो राजी हो गया। रोज सवेरे कैमरा रखता, पूरा रिकॉर्डिंग होता, शाम को कैमरा वापस लाके देता, ये उसका रिकॉर्डिंग कर लेता, दूसरा उसमें कार्ड ऐड करके फिर से रिकॉर्डिंग रखता, 1 महीने का रिकॉर्डिंग, और वो लेकर चलेगा हाईकोर्ट में।